वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। तो आरआरसी ग्रुप डी 2022 जो आपका 17 अगस्त से एग्ज़ाम प्रारंभ होना था, तो 17 अगस्त का जो आज ही है आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के आपके फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए और जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा सभी आपके एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, कोई भी फेक नहीं है, 100% रियल क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हम लोग आगे चल के जो अब आपका दूसरा शिफ्ट और तीसरा शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसका भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो फर्स्ट शिफ्ट है इसका एनालिसिस कर लेते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक करके। और जो भी छात्र एग्ज़ाम देकर आए हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि किस कैसा एग्ज़ाम हुआ, कितने आप लोगों ने किया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो आपका यहाँ पे देखेंगे 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम एनालिसिस है और यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं कि रेडियो धर्मिता का जो एसआई मात्रक पूछा गया था कि रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक क्या है। तो यह सही है, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, बेकरल। ठीक है, बेकुरेल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम क्या होता है, आप लोगों को अगर नहीं याद हो तो इस तरह याद कर सकते हैं, रथ पर एक ट्रॉफी। ठीक है, एक ट्रॉफी। जैसे कि विटामिन ए का रेटिनाल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक और विटामिन डी का पूछा है ये क से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और विटामिन जो आपका डी हो गया ई का टोकोफेराल और इसका हो जाएगा फेलोक्विनोन। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि राजस्थान के वर्तमान सीएम कौन है। तो राजस्थान के जो वर्तमान सीएम कौन है, अशोक गहलोत। कौन है, अशोक गहलोत। ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके एग्जाम में आज पूछे गए थे। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, दिया हो कि रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है। तो सहायक विटामिन पूछा है तो विटामिन के है। और अगर पूछ देता है कि रक्त को थक्का जमने में जो सहायक है प्रोथ्राम्बिन होता है। ठीक है, और नहीं जमने में पूछता तो हिपेरिन होता है। कौन होता है, हिपेरिन, अगर नहीं पूछता तो। लेकिन यहाँ पे विटामिन पूछा है तो विटामिन के होता है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन पाए जाते हैं, जैसे ऑप्शन दिया गया था केरल था, एमपी था। ठीक है, और इसी प्रकार और राज्य भी दिए गए थे जिसमें आपका केरल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि जल्लीकट्टू जो खेल है, यानी पोंगल के, जानते हैं कि पोंगल के त्यौहार के दिन मनाया जाता है जल्लीकट्टू, तो किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका तमिलनाडु से है। कहाँ से है, तमिलनाडु से। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एलिसा जो टेस्ट है किसके लिए होता है। तो एचआईवी के लिए, यानी एड्स के लिए होता है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछा था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की प्रकृति कैसी है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो आपका फार्मूला होता है, फार्मूला भी पूछ सकता है, Mg फिर OH ट्वाइस। ठीक है, तो इसकी प्रकृति पूछा है तो इसका प्रकृति जो क्या होता है, क्षारीय होता है। कैसी होता है, क्षारीय होता है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि भारत के पहले लोकपाल कौन है। तो भारत का पहले लोकपाल पूछा गया था तो इनके लोकपाल कौन है पहले, पिनाकी चंद्र घोष। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। तो पेरियार जो नदी है कहाँ पे बहती है, केरल राज्य में। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि ओलंपिक में कुश्ती में रजत पदक किसने जीता। तो टोक्यो जो ये ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ मैंने जो टाइप नहीं किया है, ये आपका टोक्यो ओलंपिक का पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक में जो कुश्ती में रजत पदक किसने जीता। तो किसने जीता, रवि दहिया ने। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि लेंस का सूत्र पूछा था। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो हीलियम का जो ऑक्सीकरण संख्या है ये आपका हो जाएगा 0। अब जैसे आने वाले एग्जाम में जो भी आपके एग्जाम होंगे उसमें पूछ सकता है, जैसे H2SO4 पूछ देगा कि इसमें यस का जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ठीक है, तो इसको आप लोग सीख लीजिएगा कि कैसे निकाला जाता है ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको, समुद्रगुप्त को। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है
ये आपका करंट से पूछा गया था कि वैक्सीन मैत्री जो आपका अभियान चला गया था, वैक्सीन मैत्री पड़ोसी देशों को उपलब्ध कराना वैक्सीन, तो किस बीमारी से संबंधित है? तो ये आप लोग जानते ही हैं, कोरोना से संबंधित है। अब यहीं पे अगर पूछ देता कि सबसे पहले इस योजना के तहत किस देश को जो वैक्सीन दी गई थी, तो ये दिया गया था भूटान को। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आगे। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कौन है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्या है कि पुष्प प्रजनन का जो नर भाग होता है कौन सा होता है? तो ये आपका नर भाग होता है पुंकेसर। कौन होता है? पुंकेसर। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि अनुच्छेद जो 231 है किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका इससे संबंधित है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, एक पूछा गया था मैथ में कि साइन 60 अंश का मान पूछा था। ठीक है, तो साइन 60 अंश का मान आप लोग जानते ही होंगे, कड़ी में 3/2 होता है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि मेज, पंखा, फर्नीचर, ठीक है, ये दिया गया था, इसका वेन आरेख बनाना था। तो वेन आरेख कैसे बनेगा इसका? तो आपके फर्नीचर के अंदर आपका मेज आ जाएगा और पंखा आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका वेन आरेख बनने वाला है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम बदल दिया गया है वो नाम क्या बदला गया है? ठीक है, तो ये बदल दिया गया मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार। अगर पूछ दें कि आपसे कि 29 जून को क्या मनाया जाता है, ठीक है, फिर 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, फिर 29 अगस्त को क्या माना जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, और अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके मनीष सिसोदिया जी हैं। कौन है? मनीष सिसोदिया। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया गया था कि प्रोटीन की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है कि एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, तो दो फुल फॉर्म पूछे गए थे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले पूछा गया था एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक पूछा था कि MIC का फुल फॉर्म पूछा गया था। अभी हमें MIC का जो फुल फॉर्म है अब किस क्षेत्र में पूछा गया था ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब देख लेते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब जस्तीकरण, जैसे मान लीजिए लोहे पर जो आपकी जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण किया जाता है, तो जस्तीकरण की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, तो कैसी होती है आपका? ये क्षारीय होती है, इसको याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन, ये भी आपका क्वेश्चन ही है, मैं दिखा देता हूँ। ये आपका धावन सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? सॉरी, CA2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दोबारा मैं लिख दूँ Na2CO3। ठीक है, ये होता है धावन सोडा का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि ओम का नियम पूछा था। ठीक है, तो ओम का नियम जो V/IR, ये आपका ओम के नियम को दर्शाता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन भी बता देता हूँ जो मैथ में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया था कि CP दिया गया था। ठीक है, CP दिया गया था 25,000। उसके बाद यहाँ पे SP दिया गया था, यानी क्रय मूल्य आपका इतना है, और जो आपका विक्रय मूल्य कितना दिया गया था? 32,000। तो इसमें पूछा था कि लाभ प्रतिशत क्या है, तो कितना लाभ हो रहा है? तो इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा? ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ जो क्रय मूल्य यहाँ पे नीचे से भाग दे देंगे 25,000 से, फिर उसके बाद 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आपका 28% आ जाएगा करेंट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका मैथ में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला बता देता हूँ मैं आप लोगों को रीजनिंग का क्वेश्चन। रीजनिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे 15 का क्यू, 16 का क्यू, फिर उसके बाद 17 का क्यू
दिया हुआ था 18 का क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 19 का क्यू बताना था, ठीक है। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद एक मैथ का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक मैथ का और क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे, हाँ, यहाँ से ए और बी, ठीक है। ए से बी कोई जो व्यक्ति है यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, और फिर उसके बाद बी से ए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है। तो पूछा गया था कि औसत चाल, तो औसत चाल क्या होता है, 2xy, दूरी जब समान होती है तो 2xy बटा x प्लस वाई। तो यहाँ पे जब दो रख देंगे, x की जगह पे 40 और y की जगह पे 50, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 400 बटा 9 आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके जो मुझे मिल पाया मैंने आप लोगों को कराया। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों के पास अगर किसी को याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और हम लोग आगे भी शाम को लास्ट को तीनों शिफ्टों को मिलाकर एक में करके मर्ज करके बनाया जाएगा वीडियो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करके, और कोई भी डाउट रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।